बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासों में बालक का संवेगात्मक विकास जो है वो चैप्टर हो गया था पूरा। उसके पश्चात बालक का नैतिक विकास को हाल वर्ग का वो हो गया था। बालक की भाषा का विकास सोमास्की वाला वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिया था। आज की क्लास में पढ़ेंगे बालक का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। बालक का सामाजिक विकास, सामाजिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी सोशल डेवलपमेंट। अब इस विकास में क्या होता है, देखो अगर तीनों अवस्थाओं की बात की जाए तो सबसे पहले शिशुअवस्था आती है 0 से 6 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक क्या है, जन्म के समय माना गया है, जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। तो उर्जी क्या है, न ही सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। जन्म के समय बालक जो है वो समाज निरपेक्ष होता है। ये परिभाषा भी है करो एंड करो की कि जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। उस समय वह केवल समाज निरपेक्ष होता है। अब देखो मैं लिख के बता देता हूं, जन्म के समय बालक क्या होता है, समाज निरपेक्ष होता है, समाज निरपेक्ष, समाज निरपेक्ष होता है। अब यो निरपेक्ष क्यों है, देखो अपने आमतौर पे सुनते हैं ना कि भारत का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है, तो भारत का कोई, इंडिया का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र यानी किसी भी राष्ट्र धर्म का पक्ष नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर बालक जन्म के समय न तो सामाजिकता का पक्ष लेगा, न तो उसको अपने सामाजिक कह सकेंगे और न ही उसको असामाजिक कहा जाएगा, नहीं उसको असामाजिक कह पाएंगे। क्यों, देखो दोनों बातों को, सामाजिक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये जो गुण है सामाजिक विकास जो है ये अर्जित होता है, बाहर से लिया जाता है, जन्मजात नहीं होता, अर्जित होता है। तो इस समय जन्म के समय बालक जो है वो बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है सामाजिक नहीं हो पाएगा। असामाजिक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि देखो परिवार में बच्चा जन्म लेता है और समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार को माना गया है। तो असामाजिक भी नहीं कह सकते और सामाजिक भी नहीं कह सकते हैं। तो इस समय बालक क्या होता है, समाज निरपेक्ष होता है, यानी किसी भी समाज ने तो सामाजिक का पक्ष लेता है और न ही असामाजिक की ओर होता है। तो जन्म के समय ये परिभाषा करो एंड करो की है, मैं लिखवा भी दूंगा आप लोगों को बाद में। अब इसके पश्चात क्या होता है, सामाजिक विकास जो है ये अर्जित लक्षणों द्वारा आता है, अर्जित लक्षणों के माध्यम से विकास होता है, माध्यम से विकास। यानी सामाजिक विकास कैसे होता है, अर्जित लक्षणों के माध्यम से होता है। अर्जित करना, बाहरी वातावरण के संपर्क में आएंगे, बाहरी लोगों के, आस पड़ोस के, विद्यालय के संपर्क में आने से ये समाज जो है ये इसके अंदर अर्जित होना शुरू हो जाता है बालकों में। अब कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ लक्षण हैं शिशुअवस्था तक के बालकों के, तो उन बालकों में कौन से लक्षण, सामाजिक लक्षण विकसित होना शुरू हो जाते हैं, कई दफा पूछ भी लेते हैं। तो मैं एक सारणी बना करके उन अर्जित लक्षणों को बता देता हूं आप लोगों को। एक बार पुनः देखो, अपने पढ़ रहे हैं बालक का सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, इस समय वह न तो सामाजिक होता है और न ही वह असामाजिक होता है। सामाजिक विकास जो है ये अर्जित लक्षणों के माध्यम से लिया जा सकता है। अब एक सारणी बना करके उस सारणी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कितने वर्ष की आयु में कौन सा सामाजिक लक्षण जो है वो धीरे धीरे विकसित होना प्रारंभ होता है बालकों में। अब यहां तो लिखेंगे आयु, या के है उम्र, और यहां सामाजिक लक्षण, सामाजिक लक्षण ये रहेगा। अब देखो तीन बातें आती हैं जन्म के संदर्भ में, तीन बातें याद रखना। जब बालक शिशु होता है ना, बिल्कुल छोटा जन्म के समय, जन्म के समय बालक जो है वो क्रंदन करता है, वो बालक की पहली भाषा मानी गई है। जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग नहीं होता है। तो क्या गुरुजी में बताई भी था, जन्म के समय बालक में सिर्फ उत्तेजना होती है।
जन्मा हुआ बालक है ना उसमें। अब जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, तीनों बातें याद रखना। अब यहां तो लिखेंगे आयु और यहां लिखेंगे सामाजिक लक्षण। हाँ, 1 माह के बालक से शुरू करते हैं। 1 माह का बालक, तो सामाजिक लक्षण क्या होगा? मानवीय आवाज, मानवीय आवाज व अमानवीय आवाज में, अमानवीय आवाज में अंतर नहीं कर सकता है, आवाज में अंतर नहीं कर सकता है। समझ गए? 1 माह का बालक जो है वो मानव की आवाज में और पशु पक्षियों की आवाज में अंतर नहीं कर पाता है। अब कोई छोटा बालक है मान लो, तो छोटा बालक उसके सामने अपने कोई परिवार के सदस्य बोलते हुए उसको सुनाई दे रहे हैं कानों में, उसी समय कोई कुत्ते के भौंकने की या बिल्ली की आवाज आती है, तो उसको पता नहीं कि इंसान की कौन सी आवाज होती है और जानवरों की कौन सी आवाज, यानी उनका अंतर पता नहीं कर पाता है। ये 1 माह के बालक की बात कर रहे हैं। इसके पश्चात आता है 2 माह का बालक। 2 माह का बालक योग्य मानवीय आवाज और अमानवीय आवाज में अंतर करना प्रारंभ कर देता है 2 महीने का बच्चा। मानवीय आवाज व अमानवीय आवाज में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। अमानवीय आवाज में अंतर प्रारंभ कर देता है, यानी कि उसको पहचान हो जाती है कि ये तो किसी व्यक्ति विशेष की या अपनी माता की आवाज है और ये किसी दूसरे जीव की आवाज है, पता लगना शुरू हो जाता है। यह नहीं पता लगता है किस जीव की आवाज है, तो जो बढ़ेंगे तब आगे पता लगता है, लेकिन अंतर करना प्रारंभ कर देता है। 3 माह का बालक, 3 माह का बालक आवाज अपनी मां की आवाज को पहचान लेता है, आवाज को पहचानना शुरू कर देता है। यानी 3 महीने का जो बालक होगा वो क्या करता है? 3 माह का बालक अपनी मां की आवाज को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कई बार अपने छोटे बच्चों का एग्जाम्पल अपने देखते भी हैं कि बच्चा 3 महीने का बच्चा है, वो रो रहा है, किसी या दादा दादी की गोदी में है तो रो रहा है। जैसे उसे उसकी माता गोदी में लेती है तो वो शक्ल से थोड़ी जानता है कि अपनी माँ है, वो अपनी माँ की आवाज सुनता है तो चुप हो जाता है। यानी कि 3 माह का बालक अपनी माँ की आवाज को पहचानना। 4 माह का बालक, 4 माह के बालक की बात की जाए तो क्या करता है? स्वयं को उठाने के लिए, स्वयं को उठाने के लिए अपनी बाहें फैलाना शुरू करता है, अपनी बाहें फैलाना शुरू कर देता है। 4 महीने का बालक क्या करता है? जैसे उसके पास जाते हैं तो वो गोदी में लेने के लिए अपनी बाहें उठाना शुरू कर देता है। जैसे उसके पास जाएंगे वो सोचेगा अपने को गोदी में उठाएंगे, तो ये करना शुरू कर देता है। कितने माह का बालक? 4 माह का। 5 माह का बालक योग्य गुरु जी, 5 महीना को बालक जो है वो सामान्य आवाज, सामान्य आवाज व क्रोध की आवाज में अंतर, क्रोध की आवाज में अंतर करना प्रारंभ कर देता है, अंतर करना प्रारंभ कर देता है। कितना महीना को? 5 महीना को। तो सोचो क्या लिखा हुआ गुरुजी, परीक्षा में पूछ सकते, कई दफा पूछ लेते हैं, ये याद करना भी आसान है। मैंने आपको पूरा चैप्टर एक साथ लेके चला है, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो छोड़ा हो। जैसे अपने शुरुआत में मनोविज्ञान की उत्पत्ति के संदर्भ में, फिर मनोवैज्ञानिकों के बाल विकास के संदर्भ में प्रयास थे वो, उसके पश्चात बाल विकास के उपागम करवा दिए, वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि और विकास की परिभाषाएं जो हैं वो करवा दिए। बाल विकास के जितने भी सिद्धांत बनते थे, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत या कर्मानुसार विकास का सिद्धांत, वो सभी मैंने आपको करवा दिए थे। उसके पश्चात अपने इस विकास में पहुंचे तो बालक का संवेगात्मक विकास, बालक के भाषा का विकास, बालक का नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट, और अब बालक का सामाजिक विकास। इसके पश्चात एक क्लास और होगी शायद, उसमें अपनी प्रथम इकाई बाल विकास वाली वो पूर्ण हो जाएगी। उसके पश्चात सेकंड इकाई है अधिगम,
वहां पर चलेंगे। 5 माह का बालक सामान्य आवाज व क्रोध की आवाज। 6 माह का बालक, 6 माह का बालक ये क्या करता है, घर के सदस्यों की पहचान करना शुरू कर देता है, पहचान करना शुरू कर देता है या प्रारंभ कर देता है। 6 महीने के बालक को पता लगना शुरू हो जाता है कि ये व्यक्ति विशेष जो है, ये कोई रिश्तेदार है, ये बाहर से आया है और ये अपने परिवार के सदस्य हैं। तो वो उनको गोदी लेते हैं तो वो जल्दी उनके पास चला जाता है, परिवार के सदस्यों के पास। बाहर का जो अनजान व्यक्ति है उसके पास 6 माह का बालक पहचान करना शुरू कर देता है, कम जाना चाहता है। फिर आता है 8 माह का बालक। 8 माह का बालक क्या करता है, अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है, अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। 8 महीने का बालक जो है वो अनुकरण करने लग जाता है। अनुकरण क्या होता है, दूसरों से सीखना प्रारंभ कर देता है। कितने महीने को, 8 माह का बालक अनुकरण करना प्रारंभ। 1/2 1.5 वर्ष का बालक घर के कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, घर के कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, घर के कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। कितने महीने का, कितने वर्ष का, 1.5 वर्ष का बालक जो है उसकी बात कर रहे हैं। इसके पश्चात लिखो 3 वर्ष का बालक। 3 वर्ष का बालक क्या करता है, खिलौनों से खेलना, खिलौनों से खेलना प्रारंभ कर देता है। 3 वर्ष का बालक खिलौनों से खेलना प्रारंभ कर देता है। 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का बालक कौन सा कार्य कर, समूह के सदस्यों से गहरा संबंध स्थापित कर लेता है, समूह के सदस्यों से गहरा संबंध स्थापित कर लेता है। कितने वर्ष को, 5 वर्ष का बालक। ये 5 वर्ष तक होते हैं हम सामाजिक लक्षण। एक बार पुनः देखो, अपने बालक का संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास जो है वो पढ़ रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट। इसमें आयु के हिसाब से कुछ सामाजिक लक्षण जो हैं वो अर्जित होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब कौन सी उम्र में कौन सा सामाजिक लक्षण विकसित होता है उसको एक बार देखो। इसको याद रख लेना, 1 माह का बालक जो है वो मानवीय आवाज व अमानवीय आवाज में कोई अंतर नहीं कर सकता है। भले कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली विशेष की आवाज हो या व्यक्ति विशेष की, वो सभी आवाजों को एक जैसा समझता है। कौन सा, 1 माह का बालक। 2 महीना को टाबर के रहा है, 2 महीना का बालक मानवीय आवाज व अमानवीय आवाज जो है इसमें अंतर करना प्रारंभ कर देता है। 2 भागों में आवाज को बांट देता है, 2 माह का 2 भागों में डिवाइड कर देता है। 3 माह का बालक अपनी माँ की आवाज को पहचानना शुरू कर देता है। देखो कोई भी आवाज आती है तो वो मन में सोचता है 1 2 3 ये मेरी माँ की आवाज है, ये मेरी दादी की, अलग अलग वो पहचान करना शुरू कर देता है। 4 माह का बालक क्या करता है, समय को उठाने के लिए अपनी बाहें फैलाना शुरू कर देता है। अब इसमें देखो 4 माह है तो कोई छोटा बालक सो रहा है, ऐसे बाजू ऊपर उठाएगा, एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, कोई सिर होता है, देखो ऐसे उठाएगा, 2 हाथ तो उसके और 2 हाथ अपने उसको उठाने के लिए आगे करेंगे, तो कितने हो गए, 4। तो 4 माह का बालक समय को उठाने के लिए बाहें फैलाना शुरू कर देता है। अब याद हो जाएगा। 5 माह का बालक सामान्य आवाज व क्रोध की आवाज में अंतर करना शुरू कर देता है। कई बार छोटे बच्चे 5 माह के बच्चे को धमकाते हैं तो वो रोना प्रारंभ कर देता है। इससे पहले वाले नहीं रोते हैं, 4 वाले 3 वाले ये, क्योंकि इनको पता ही नहीं, आवाज में अंतर नहीं कर पाते। 5 माह का बालक जो है वो पता लग जाता है ये क्रोध की ध्वनि है, क्रोध की आवाज है, ये सामान्य आवाज है। तो बच्चे को डराते हैं तो कैसे करते हैं, चुप ऐसे करते हैं, तो क्या होगा 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 माह का बालक सामान्य आवाज व क्रोध में अंतर प्रारंभ कर देता है, याद हो जाएगा। 6 माह का बालक अपने घर के सदस्यों की पहचान करना प्रारंभ कर देता है। यो कहीं याद होगा जी, देखो ये तो एक तो है, ये इसको बोलते हैं क्रिकेट में छक्का, एक होता है चौका। आमतौर पर अंपायर जो है वो छक्के और चौके में कई बार कंफ्यूज हो जाता है, तो वो क्या करता है,
पहचान करना प्रारंभ कर देता है। याद रखना यहाँ पर 6 माह का क्या करता है, अपने घर के सदस्यों को की पहचान करना प्रारंभ कर देता है। 8 माह का बालक अनुकरण करना प्रारंभ करता है, ये मोस्ट भी है, याद रखना। 8 माह का क्या रहा है, आ, और क्या करना शुरू कर देता है, अनुकरण। 8 माह का अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। 1.5 वर्ष का बालक घर के कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर देगा, ये समय याद कर लेना। 3 वर्ष का बालक जो है वो खिलौनों से खेलना, मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था जो है वो तो कहलाती है खिलौनों की आयु, और बाल्यावस्था जो है उसे कहते हैं खेलने की आयु। खिलौनों में कितने शब्द हैं, खिलौना, 1 2 3, तो 3 वर्ष का याद रखना। 3 माह का तो क्या खेलेगा, आपको पता है खिलौनों से। 3 वर्ष का बालक खिलौनों से खेलना प्रारंभ कर देता है, और 5 वर्ष का बालक समूह के सदस्यों से, अपने परिवार के सदस्यों से गहरा संबंध स्थापित कर लेता है। तो ये थे सामाजिक विकास के कुछ अर्जित लक्षण जो कि एज के हिसाब से साथ बढ़ते हैं। हाँ, चलो अब आगे चलते हैं। इसमें 2 परिभाषाएं हैं मुख्य। एक तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। क्रो एंड क्रो ने यहां पर वही परिभाषा दी है जो मैंने पहले आपको बताई थी। उसने कहा है कि जन्म के समय बालक जो है वो न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। इस समय बालक समाज निरपेक्ष होता है। इसके पश्चात एक अर्लोक की परिभाषा है। अर्लोक ने कहा कि सामाजिक विकास का अर्थ मानवीय संबंधों से होता है। तो परिभाषाओं की बात करें तो पहले क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। क्रो एंड क्रो की क्या परिभाषा है गुरुजी, देखो, जन्म के समय बालक न सामाजिक होता है, अच्छी परिभाषा है, न सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, असामाजिक होता है। इस समय वह समाज निरपेक्ष होता है, समाज निरपेक्ष होता है। यह परिभाषा किसने दी है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। कौन सी, जन्म के समय बालक न सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। इस समय बालक जो है समाज निरपेक्ष होता है, किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। इसके पश्चात एक अर्लोक की परिभाषा आती है। इन्होंने कहा है अर्थ, सामाजिक विकास का अर्थ मानवीय संबंधों में परिपक्वता से है। ये किसकी परिभाषा है, ये परिभाषा है हरलोक की। ये 2 मोस्ट परिभाषाएं इसमें आती हैं। एक तो हरलोक की है, सामाजिक विकास का अर्थ मानवीय संबंधों में परिपक्वता से है। तो ये किसने कहा है, हरलोक ने। क्रो एंड क्रो की परिभाषा मैंने आपको बता दी। तो ये यहां तक मैंने जो करवाया है, शैशवावस्था के बालकों में जो सामाजिकता का विकास होता है उसके बारे में करवाया है। अब बाल्यावस्था की बात कर लेते हैं साथ ही। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को देखा जाए तो ज्यादा लिखवाने वाली बात नहीं है। इस समय बालक जो है, देखो, इसको कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय की शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आयु होती है बाल्यावस्था। इसी उम्र में बालक जो है वो विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। विद्यालय जब वो जाता है तो बाहरी वातावरण के संपर्क में आएगा, तो वहां से फिर वो क्या है, सामाजिक लक्षण जो है उनका अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। इसी समय वह बालक जो है उसमें खेल भावना का विकास होता है, और खेल भावना भी उसे सामाजिकता की ओर अग्रसर करती है। तो ये बाल्यावस्था में यही रहता है, ज्यादा कोई पॉइंट इसमें नहीं है। किशोरावस्था की बात की जाए, किशोरावस्था में मैंने आपको बताया था कि बालकों में अनेक प्रकार का प्रबल दबाव, तूफान व संघर्ष
मन में बना रहता है उनके जहन में। तो इस समय वो क्या करते हैं, जो गुणों का विकास जो होता है किशोरावस्था में, जो भी गुण उनमें आता है, विवेक आना प्रारंभ हो जाता है, जो भी विकास होता है उनका अर्जन करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी किशोरावस्था और बाल्यावस्था में ज्यादा पॉइंट नहीं बनते हैं सामाजिक विकास के, ये इनमें से क्वेश्चन आएगा तो बेसिक नॉलेज अपने कर भी देंगे। अब ये अपने बालक का सामाजिक विकास का छोटा सा चैप्टर था, सरल चैप्टर है, एक बार देख लेना, आसानी से याद भी हो जाएगा। और परिभाषाएं एक दो और बनेंगी तो मैं ट्रिक के हिसाब से आप लोगों को करवा दूंगा। कल की क्लास में अपने कुछ सिद्धांत वगैरह और रह गए हैं, एक दिन की क्लास और है प्रथम इकाई की, उसके साथ अधिगम वाली क्लास जो है वो प्रारंभ कर देंगे। यूनिट 2 है रीट वाले सिलेबस में, और जैसे ही रीट का सिलेबस पूरा होगा फर्स्ट डेट की क्लासें जो है पेडालॉजी की